बुंदेलखंड की खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियों के बीच और विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम, यूनेस्को धरोहर खजुराहो और पन्ना टाइगर रिजर्व जैसे दर्शनीय स्थलों के बीच एक बुंदेली महल जो कि लगभग 300 वर्षों पुराना है, उसे एक नई शक्ल देकर तैयार किया गया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा शुरू किए गए द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस की। मध्य प्रदेश के पर्यटन परिदृश्य में इसे एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में लगभग 300 साल पुराने राजगढ़ पैलेस का भव्य उद्घाटन किया है, जिसे द ओबेरॉय ग्रुप ने पुनर्स्थापित कर एक 5 सितारा विरासत हेरिटेज होटल में तब्दील किया है। यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को भी जीवंत करने की दिशा में एक संवेदनशील पहल माना जा रहा है। लेकिन इस होटल के जो रेट हैं वो 5 सितारा होटल से भी ज़्यादा बताए जा रहे हैं, जिससे ये होटल और भी चर्चाओं में आ गया है। आज की इस वीडियो में हम राजगढ़ के इस पैलेस के इतिहास से लेकर वर्तमान परिदृश्यों और अंत में खासकर इसके रेट पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शुक्ला और आपने देखना शुरू कर दिया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क पेप्टिक टाइम। राजगढ़ पैलेस की शुरुआत बुंदेलखंड क्षेत्र के राज परिवार द्वारा की गई थी। इसे महाराज भवानी सिंह ने बनवाया था, जो बुंदेला वंश से संबंधित थे। हालांकि विभिन्न रिपोर्टों में इस महल को 350 साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन कुछ स्रोत इसे 150 वर्ष पुराना ही मानते हैं। महल मड़ियागढ़ पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है, जो कि छतरपुर जिले में आता है। महल लगभग 60 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसमें पहाड़ी इलाके, हरा भरा बगीचा और एक निजी झील भी शामिल है। वास्तुकला में बुंदेली पारंपरिक शैली के साथ साथ शाही राजसी डिजाइन झलकता है इस महल में, जिसमें गुंबद, हॉल, बड़े दरबार, बरामदे आदि शामिल हैं। नवीनीकरण में पारंपरिक और आधुनिक का संतुलन दिखाई देता है। परंपरागत राजसी आकार के बजाय आधुनिक सुविधाओं के साथ कमरे, विला, इन्फिनिटी पूल इत्यादि इस महल में शामिल किए गए हैं। राजगढ़ पैलेस को पहले संरक्षित स्मारक स्थिति दी गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार यह राज्य पुरातत्व विभाग की सूची में था। बाद में ओबेरॉय ग्रुप को इसे लीज पर दिया गया था। उन्होंने पुरातत्व दृष्टि से सावधानी पूर्वक पुनर्स्थापन इस महल को किया। इस होटल की 2025 के मध्य में खुलने की योजना थी और आखिरकार 19 नवंबर 2025 को इस होटल का संचालन शुरू किया गया। उद्घाटन के समय मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद थे। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन निवेश के दृष्टिकोण से इसे गर्व बताया। इसके साथ ही ओबेरॉय समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि यह न सिर्फ एक होटल है, बल्कि इतिहास, संस्कृति और प्रकृति का संगम है। अब बात करते हैं इस पैलेस की। पैलेस में 66 कमरे या स्वीट्स हैं। कुछ कमरे में निजी टेरेस हैं, कुछ विला जैसे अनुभव देते हैं। इस महल की खास बात यह है कि मेहमान झील को देखकर भोजन कर सकते हैं, जो एक खूबसूरत अनुभव देता है। होटल का स्थान खजुराहो के प्रमुख पर्यटन स्थलों, विशेष रूप से खजुराहो के मंदिर और पन्ना टाइगर रिजर्व के नज़दीक है, जिससे यह सांस्कृतिक, प्रकृति आधारित पर्यटन को जोड़ने का केंद्र बन जाता है। ओबेरॉय ने नवीनीकरण में स्थिरता पर ध्यान दिया है। प्राकृतिक झील, पहाड़ी लैंडस्केप, स्थानीय सामग्री और डिज़ाइन एलिमेंट्स का उपयोग कर इस होटल को बनाया गया है। राजगढ़ पैलेस बुंदेलखंड की शाही विरासत का जीवंत प्रतीक है। इसे एक समय में राजाओं का निवास माना जाता था। पुरानी कहानी और स्थानीय स्रोतों के अनुसार महल के कमरे विस्तृत पेंटिंग, नक्काशी और शाही सज्जा से भरे हुए हैं। ऐतिहासिक महलों को होटल में बदलना संवेदनशील प्रक्रिया है। पुरानी संरचनाओं की मरम्मत में यह सुनिश्चित करना मुश्किल हो सकता है कि मध्यवर्ती बदलाव, आधुनिक बाथरूम, एयर कंडीशन, गैर युगीन संरचनाएं इतिहास की आड़ न ले लें। जैसे जैसे होटल व्यावसायिक रूप से फल फूल जाता है, यह महत्वपूर्ण है कि स्थानीय सरकार और पुरातत्व विभाग यह सुनिश्चित करे कि विरासत संरचनाओं की दीर्घकालिक देखभाल होती रहे। खजुराहो में पहले से ही मंदिरों की वजह से भारी पर्यटन है, लेकिन लग्जरी हेरिटेज होटल के रूप में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ओबेरॉय को यह देखना होगा कि उनकी पैकेजिंग, संस्कृति, प्रकृति, विलासिता अन्य रोमन स्थलों में कैसे अलग और आकर्षण हो सके। अब बात करते हैं राजगढ़ पैलेस के रेटों पर, जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है। एक्सपीडिया, मेक माई ट्रिप और गोआईबीबो जैसी ट्रैवल बुकिंग साइट्स के अनुसार द ओबेरॉय राजगढ़ पैलेस खजुराहो में एक रात का बेसिक रेट लगभग 75,000 रुपये से शुरू होता है, जो कि टैक्स और फीस इसमें अलग से जोड़ी जाती है।
होटल की पॉलिसी के मुताबिक अगर रूम रेट 7500 से अधिक है तो उस पर 18% जीएसटी लागू होता है, तो अंत में 75,000 रुपये के ऊपर भी इसमें जीएसटी भी जोड़ी जाएगी, जिससे इसका रेट और भी ज़्यादा हो सकता है। इस होटल में इवनिंग ऑफ इंचेंटमेंट नाम का सांस्कृतिक प्रोग्राम है, जिसमें शाम को झील किनारे लोक कथाओं, नृत्य और बुंदेलखंड की कहानी सुनने का आयोजन होता है और यह अनुभव पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी मुफ्त है। तो राजगढ़ पैलेस का ओबेरॉय द्वारा पुनरुद्धार सिर्फ एक होटल प्रोजेक्ट नहीं है, यह इतिहास, संस्कृति और आर्थिक विकास का संगम माना जा रहा है। इस महल ने शाही बीते कल से शुरुआत की और अब आधुनिक लग्जरी और पर्यटन की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाने यह होटल जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के उद्घाटन के साथ यह कदम मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह न सिर्फ निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि स्थानीय पहचान और संरक्षण को भी संरक्षित रखने का प्रतीक बनेगा। इस परियोजना की सफलता यह बताएगी कि कैसे पुरानी विरासत को आधुनिक ज़रूरतों के साथ संतुलन में लाया जा सकता है और क्या यह मॉडल अन्य ऐतिहासिक स्थलों के लिए भी दोहराया जा सकता है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन, नौगांव रोड, छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें।